दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्जुन आज फिर से आपके सामने अपनी जीवन पर आधारित एक रोमांटिक कहानी लेकर हाजिर हूँ। यह मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी है। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। मैं 5 फीट 5 इंच का एक सामान्य लड़का हूँ। जिम वगैरह नहीं जाता, तो सिक्स पैक नहीं है, लेकिन मेरी शारीरिक क्षमता इतनी थी कि जो लड़की चाहती, उसे अपने प्यार और नज़दीकियों में पूरी तरह लिप्त कर सकता था। यह कहानी लगभग 10 साल पुरानी है, जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में था। उस समय मेरा ताज़ा-ताज़ा ब्रेकअप हुआ था और मैं नई दोस्ती और नज़दीकियों की तलाश में था। मेरा एक दोस्त रोहित की सेटिंग थी। उसकी गर्लफ्रेंड सानवी। सानवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी। उसके नर्म-नर्म होंठ और मासूम सी मुस्कान मुझे हमेशा खींचती थी। हमारी बातचीत अक्सर लंबी और हँसी-मज़ाक वाली होती थी। लेकिन रोहित बहुत चतुर था और अक्सर दूसरों के साथ सेटिंग करता था। बाद में मुझे पता चला कि वह किसी के साथ स्थायी संबंध नहीं बना पाया। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में मैं और सानवी बैठे बात कर रहे थे। सानवी ने मुझसे पूछा, आज रोहित क्यों नहीं आया? तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने अपने चेहरे पर उदासी लाकर कहा, यार, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है और तुम जैसी अच्छी लड़की भी उस धोखेबाज लड़के को पसंद करती हो। सानवी थोड़ी चौंकी, थोड़ी हंसी और बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा, अगर विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं कितना प्यार करता, अगर मेरी जगह वह होता तो। सानवी मुस्कुराई और थोड़ी दूर चली गई। शाम को मैंने रोहित को कॉल किया और बातचीत रिकॉर्ड कर ली। मैंने पूछा, और भाई, कैसा चल रहा है तेरी सेटिंग? रोहित ने डींगे हाँकते हुए बताया कि वह आज कैसे किसी और के साथ समय बिताया। मैंने इसे सानवी को भेजने का फैसला किया। सानवी ने रिकॉर्डिंग मिलने के बाद कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धीरे धीरे मैसेज किया और उसे सॉरी भी कहा। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया, रोहित ने बताया कि सानवी ने ब्रेकअप कर दिया है। अंदर से मैं बेहद खुश था, लेकिन रोहित के सामने यह सब हाजिर नहीं होने दिया। सानवी ने पूरी रात रोहित को याद दिलाते हुए गिफ्ट वापस कर दिए और घर खाली हो गया। मैंने उसे कॉल किया, सानवी, क्या मैं आ सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर चाय पीना है तो आ जाओ। मैं तुरंत उसके घर पहुँचा। सानवी ने मुझे देखकर गेट खोला और अंदर बुलाया। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। सानवी उठकर चाय बनाने चली गई, लेकिन मैंने उसे रोक लिया और पीछे से हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे हम पास आए और मेरी आंखों में उसकी मासूमियत और आकर्षक चेहरे की चमक ने मुझे पूरी तरह खींच लिया। हमारी बातें धीरे धीरे रोमांटिक हो गई। सानवी ने बिना विरोध किए मुझे अपने करीब आने दिया। हम दोनों ने धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ाई। हाथों का स्पर्श, होठों का टकराव और सब कुछ प्राकृतिक और प्यार भरा था। हमने सोफे पर बैठकर एक दूसरे को पूरी तरह तन्मय से महसूस किया। उसकी धड़कन, मेरी धड़कन एक जैसी हो गई। उस रात हमने एक दूसरे की दोस्ती और प्यार की सीमाओं को महसूस किया। हर स्पर्श और हर शब्द में एक नया रोमांस था। कुछ दिनों बाद सानवी के माता पिता शहर से बाहर गए। हमने उस दिन अपने बीच की दूरी और भावनाओं को और करीब से महसूस किया। हमने तय किया कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और प्यार का अनुभव करेंगे। धीरे धीरे हमारे बीच हमारी नज़दीकियाँ और हमारी दोस्ती एक मजबूत और रोमांटिक रिश्ते में बदल गई। वो दिन, वो रात और वो स्पर्श हम दोनों कभी नहीं भूल सकते।